हेलो गाइस। मैं हूं कृष्ण कुमार और आप हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल द गुरुकुल लर्निंग 772 पर। कल हमने जो हिस्ट्री का टॉपिक 100 किया था, उससे आगे मैं इस नए लेसन में 100 एमसीक्यू लेकर आया हूं आपको। क्योंकि बीपीएससी का एग्जाम टीचर वाला जो है आपको पता ही है, 7 से लेकर 10 दिसंबर को है, और ईएमआरएस का भी एग्जाम है टीचिंग का, वो भी दिसंबर में होने वाला है। प्लस जो सीटेट के बच्चे हैं उनका भी आ गया है नोटिफिकेशन, आज आया है। उसमें जो एसएसटी के बच्चे जो सेकेंड पेपर की तैयारी करते हैं एसएसटी के, वो बच्चे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जो एसएसटी के जो क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे मैं जीएस को जो 100 टॉपिक डालता हूँ रोज, तो उसमें से उनको बहुत फायदा होगा। प्लस जो साइकोलॉजी का है, साइकोलॉजी का बेसिक जो है टॉपिक, मैं उसमें आपको अपने जो वीडियो है गुरुकुल रनिंग 7 में डालता हूँ। तो जो सीटीएट बच्चे तैयारी कर रहे हैं सेकेंड पेपर का, वो साइकोलॉजी का टॉपिक मेरे साथ पढ़ सकते हैं और जीएस की तैयारी कर सकते हैं अपना एसएसटी का, है नहीं। तो ये सबको मद्देनजर, है नहीं, क्योंकि अब पेपर भी सीटेट का भी नज़दीक, करीब करीब 21 जनवरी को पेपर है सीटेट का। दिसंबर में आपको अनुमान था कि दिसंबर में होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है नहीं। 3 नवंबर से लेके आपको करीब करीब 23 नवंबर तक फॉर्म फिलअप करने हैं ऑनलाइन, और 21 जनवरी को सीटेट का पेपर है। तो ये सब मद्देनजर रखते हुए, और जो टीचिंग का जो एग्जाम है सबको मद्देनजर रखते हुए, हमने रोज 100 एमसीक्यू लाने का आपको बताया है। कि ये क्या है कि आपको रोज 100 एमसीक्यू, टॉप 100 एमसीक्यू आपको लाऊंगा, जो इससे कि आपका जैसे कि एसएसटी का पूरा कवर हो सके, जीएस का पूरा ये चीज, प्लस करंट अफेयर सर आपको मिलेगा इस चैनल पर, है नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप यूज करते हो आप यूट्यूब, उसके आपको सर्च में जाना है और द गुरुकुल लर्निंग 772 को आपको सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है इस चीज को, है नहीं। फिर आप मुझे सर्च करके आप पढ़ सकते हो, या सब्सक्राइब कर लो तो आप नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलो आज मैं शुरू करता हूँ इस लेसन में। आज का जो टॉपिक है उसमें है क्या है, पहले उसमें हमने इतिहास में धार्मिक जो आंदोलन है, वो करीब करीब जो छठी जो 36 ईसा पूर्व से लेकर 4 ईसा पूर्व तक का है, उसमें जो धार्मिक आंदोलन हुआ था उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो क्वेश्चंस मेन है, आपको जो मेन क्वेश्चन है उसमें हम अपने मैंने नोट्स किया है और नोट्स बनाया, आपको बता रहा हूँ आपको। जो जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे, तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थंकर हुए थे, तो 24। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जो त्रिपिटक जो धर्म ग्रंथ है वह किसका है, वह बौद्ध धर्म का है। जो त्रिपिटक जो धर्म ग्रंथ है वह किसका है, तो वह बौद्ध धर्म का है। उसके बाद बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिवर्तन या मृत्यु प्राप्त किया था, तो वो जो उनकी जो मृत्यु हुई थी कुशीनगर में हुई थी, है नहीं। तो इस चीज को आपको याद रखना है। अगर पेपर में आपका जीएस में क्वेश्चन रहता है या एसएसटी में रहता है, तो उसमें आपको कुशीनगर डालने हैं कि महात्मा बुद्ध को महानिर्वाण कहते हैं, मृत्यु कहाँ प्राप्त हुई थी, तो कुशीनगर में हुई थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, तो धर्मपाल, जो धर्मपाल राजा था उसने विक्रमशिला जो ज्ञान का केंद्र था उसकी स्थापना की थी। उसमें बौद्ध जो धर्म के जो मानने वाले बच्चे थे, तो उसके बारे में ज्यादा उसमें शिक्षा दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बौद्ध स्तंभ पीठों की रचना किस भाषा में की गई है, तो जो बौद्ध धर्म पीठों की रचना जो भाषा में की गई वो पाली भाषा में। याद रखना, बौद्ध धर्म के ज्यादातर जो रचना है वह पाली भाषा में है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपका, वह किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था, तो अशोक ने नेपाल में भी जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। किस शासक के शासनकाल में थे, किसके शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म का नेपाल में भी प्रचार हुआ है। उसके बाद सांची क्यों विख्यात है, सांची का स्तूप आप नाम सुना होगा आपने, मैंने पहले बताया भी है। सांची कहता क्यों विख्यात है, तो सांची इसलिए विख्यात है कि बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा स्तूप है। क्या है वह, सांची जो स्तूप है बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा स्तूप है, इसलिए वह विश्व में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था, तो अंतिम जो व्यक्ति था उसका नाम है सुमद नाम है उसका, जो अंतिम व्यक्ति था जो गौतम बुद्ध द्वारा मतलब दीक्षांत की उन्होंने शिक्षा ली थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था, जो प्राचीनतम विश्वविद्यालय था वह नालंदा था। सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था, तो नालंदा में ही
जो चीन से जो यात्री थे वेनसांग, उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में ही आकर करीब करीब 14 साल इंडिया में रहा, भारत में रहा है, और बौद्ध धर्म के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा उनको शिक्षा ज्ञान की प्राप्ति यहाँ पर हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने आया था यहाँ पे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है, किस भाषा का ज़्यादा जो प्रयोग है बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? तो पाली भाषा, मैंने आपको पहले ही बताया, जो पाली भाषा था और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किया जाता था। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महावीर की जो मृत्यु हुई थी वह पावापुरी में हुई थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। और जो महावीर की जो मृत्यु हुई थी वह कहाँ हुई थी? पावापुरी में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित चित्रकारी है जो अजंता में है। अजंता की जो आपने चित्रकारी देखा होगा वह क्या है? वह अजंता की जो चित्रकारी है उसमें बौद्ध धर्म के ज़्यादा आपको वहाँ के चित्रकारी में आपको उसका दृश्य नजर आएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे? तो जो राजा था बिंदुसार जो राजा था उनके शासन काल में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का प्रचार किया गया था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम जो उपदेश दिया था वो उन्होंने सारनाथ में दिया था। याद रखना इसको आप। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश अपना सारनाथ में दिया था, जो कि भारत में ही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली जो पहली महिला थी वह महाप्रजापति गौतमी थी। महाप्रजापति गौतमी जो थी वो पहली महिला थी जिसने गौतम बुद्ध से शिक्षा प्राप्त की थी। बौद्ध गया कहाँ स्थित है? तो बौद्ध गया आपको पता है बिहार में स्थित है। बौद्ध गया कहाँ स्थित है? तो बिहार में स्थित है। जो जातक किसका ग्रंथ है? तो जातक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो सिद्धार्थ को जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी वह गया में हुई थी। राजगिरी, पुराना नाम राजगिरी है और गया में पड़ता है अभी, तो वहीं पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, गया में। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। जो सारनाथ में जो बुद्ध का जो प्रथम प्रवचन दिया था वो क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन, जो उन्होंने पहला दिया था वहां पे सारनाथ में, उसको कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? तो महिला और शूद्र पर उन्होंने महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। अभी भी बहुत सारे जो जनजातीय लोग हैं या जो ये हैं या दलित वर्ग के लोग हैं वो करीब करीब गौतम बुद्ध का जो धर्म है नहीं, वो अपना लेते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने संविधान लिखा था। तो लास्ट में जब उनको मृत्यु के समय आने के जब नजदीक हुए थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तो उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। क्यों? क्योंकि उनका कहना था कि हिंदू धर्म में ना बहुत ऊंच नीच का भेदभाव है, क्योंकि इसमें आपको पता ही है ब्राह्मण क्या क्या, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो है, तो उनको पसंद नहीं था। इसीलिए उन्होंने जो अपना धर्म अपना लिया था बौद्ध धर्म। कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो इसमें जो क्वेश्चन मेन था ये, बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? तो बौद्ध धर्म ने सबसे ज्यादा प्रभाव डाला है किस पे? महिला पे, और जो शूद्र है उन पे, वो लोग ज्यादातर बौद्ध धर्म को उन्होंने अपनाया है। बुद्ध के जो गृह त्याग का प्रतीक है वह क्या है? घोड़ा। मैंने आपको पहले वाला वीडियो बताया था कि कहीं यह क्वेश्चन आपको पेपर में रहे, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक कौन है? तो बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे, लेकिन उसमें सही जो ऑप्शन होगा वो घोड़ा है। घोड़ा पर आपको गोला का निशान लगाना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा जो भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो की गई थी वैशाली में। गौतम बुद्ध द्वारा जो भिक्षुणी संघ की स्थापना हुई थी वह कहाँ है? वह वैशाली में है। वैशाली कहाँ पड़ता है? बिहार में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम कौन है? वह कौन है? वह नागार्जुन है। सर्वप्रथम शून्यवाद, शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? उनका नाम नागार्जुन है। उसका महावीर का मूल नाम क्या था? तो महावीर का जो मूल नाम था वो क्या था? वर्धमान महावीर। आपने सुना होगा, कई जगह उनके नाम पर संस्था भी चलती है। तो महावीर का जो मूल नाम था वह वर्धमान था। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? गौतम बुद्ध को।
ये क्वेश्चन शायद आप लोगों के लिए भी न्यू होगा। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है। नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन पहले बौद्ध दार्शनिक थे। नागार्जुन कौन थे? आंसर क्या होगा इसका? नागार्जुन पहले बौद्ध दार्शनिक थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? जैन परंपरा के अनुसार जो महावीर थे वो 24वें तीर्थंकर थे। आपको पता ही है, जो मैंने बताया है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए? तो 24। तो भगवान जो महावीर थे वह 24वें तीर्थंकर थे जैन परंपरा के अनुसार से, है नहीं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वह कुंडग्राम में हुआ था। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। कुंडलवन कश्मीर में, याद रखना, कुंडलवन कश्मीर में जो कनिष्क का शासन काल था उसमें चतुर्थ जो बौद्ध संगीति सभा हुआ था वह कहाँ हुआ था? कुंडलवन। कहाँ पड़ता है? कश्मीर में पड़ता है, वहां पर आयोजित किया गया था। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? चौथी तो हुई थी कुंडलवन कश्मीर में, और तृतीय कहाँ हुई थी बौद्ध संगीति? वह पाटलिपुत्र में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तो पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति सभा जो आयोजित की गई थी वह राजगिरी में। प्रथम बौद्ध संगीति सभा जो आयोजित की गई थी वह राजगिरी में की गई थी। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, आपको कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो जो 14 पूर्व है, 14 पूर्व, वह सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। सबसे पूर्वकालिक जो जैन ग्रंथ कौन है? तो 14 पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजीवन संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवन जो संप्रदाय के संस्थापक थे वह कौन थे? मखली गोसाल। मखली गोसाल जो थे वह आजीवन संप्रदाय के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? ये बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पीसीएस की एग्जाम में ज्यादातर पूछता है ये। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो जो जमाली था, जमाली जो था वह प्रथम शिष्य था भगवान महावीर का, जमाली, याद रखना। त्रिरत्न सिद्धांत जो था, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान, जिस जिस धर्म की महिमा है वह कौन सा धर्म है? वह जैन धर्म है। जैन धर्म की महिमा में क्या था? त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान, ये 3 चीज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो इसका आंसर है सम्मेद शिखर। सम्मेद शिखर जो है पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण जैन सिद्ध स्थल माना जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने की थी। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप ने की थी। और प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो यह राजगिरी में हुई थी। मैंने आपको इससे पहले बताया है। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप ने की थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, याद रखना। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध का केंद्र जो बौद्ध शिक्षा का केंद्र था वह कौन था? बौद्ध शिक्षा का जो केंद्र था वह विक्रमशिला था। विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय था वह बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? सांची का जो स्तूप है वह सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो छांदोग्य उपनिषद में देवकी के पुत्र जो कृष्ण हैं उनका वर्णन सर्वप्रथम किया गया है, छांदोग्य उपनिषद, याद रखना। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? उनका नाम क्या है? स्थूलभद्र। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन है? नालंदा जो है सबसे प्राचीन विहार है। भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन है? नालंदा सबसे प्राचीन विहार है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उसकी जो अध्यक्षता की थी उनका नाम है वसुमित्र। वसुमित्र ने कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में बौद्ध संगीत जो आयोजित हुआ था उसकी अध्यक्षता उन्होंने किया था। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मिलिंद पन्हु राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो नागसेन।
नागसेन और राजा मिलिंद के जो बीच जो संवाद है वह मिलिंद पोह में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो अनुव्रत जो शब्द है यह जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अनुव्रत किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो अनुव्रत जो है यह जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आगे की तरफ चलते हैं। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? बुद्ध ने जो सर्वाधिक उपदेश दिए थे वह श्रावस्ती में दिए थे। श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश उन्होंने दिया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जो इंपोर्टेंट है, बौद्ध धर्म से त्रिरत्न क्या इंगित करता है? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? तो पहला है बुद्ध, दूसरा है धम्म और तीसरा है संघ। ये त्रिरत्न बौद्ध धर्म का इंगित करता है क्या? तो बुद्ध, धम्म और संघ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें उसमें हम आगे बढ़ते हैं, और ये है कि वह आदितम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है क्या है? जातक किसका है? बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। उसमें बुद्ध के जो विभिन्न जन्मों की जो कथाएं उसमें वर्णित है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण कहाँ हुआ था? तो सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, प्रकृति से हुआ है। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? गौतम बुद्ध का जो गुरु था वह आलार कलाम था। आलार कलाम कौन था? गौतम बुद्ध का गुरु था। याद रखना आप लोग, ये क्वेश्चन बहुत कम लाइफ में टकराते हैं। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? गौतम बुद्ध का जो गुरु था आलार कलाम था। मैं यहाँ पर वो क्वेश्चन लेकर आता हूँ, आपको बता दूं, जो ऑलरेडी किसी भी पीसीएस की एग्जाम होती है उसमें, या एसएससी हुआ या सीजीएल हुआ या बैंकिंग हुआ, तो इन सब, या रेलवे भर्ती बोर्ड हुआ, इस सब में ऑलरेडी ये क्वेश्चंस आपको 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार पूछ रखा हुआ है। यानी वही क्वेश्चन को मैं शामिल करता हूं, ताकि जो आप पेपर देने जाए तो उसमें आपका सारा क्वेश्चन जो हिस्ट्री से होगा, या जो आपको पॉलिटी से होगा या जियोग्राफी से होगा, वो क्वेश्चन आपको मिलेगा उसमें। तो जो बच्चे 4 महीने अगर मेरे साथ जुड़ गए जीएस में, तो आई थिंक मैं समझता हूँ 65 से 70% क्वेश्चन तो जरूर सॉल्व करके आ जाएंगे। अगर 4 महीने अगर आपने हमारे चैनल के थ्रू आपने जुड़ा, और जीएस में जो मैं आपको बताता हूँ वो आपने लर्न कर लिया, तो लर्न करना तो आपको है, मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ, और आपने लर्न किया नहीं किया ये आपकी जिम्मेदारी है, वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। मैं तो हमेशा कहता हूँ, और भी आप चैनल है कहीं भी पढ़ो, लेकिन पेपर में क्या होता है, बच्चे 5-10 नंबर से रह जाते हैं। तो एक चैनल से मत पढ़ो, हमेशा आप 3-4 चैनल का यूज करो, है नहीं। उसमें क्या होता है, एक चैनल से कोई बच्चा पढ़कर ना टॉप नहीं कर सकता और अच्छा नहीं कर सकता है। अपना सेल्फ स्टडी करो, अगर कोचिंग से तो कोचिंग से भी पढ़ो, फिर ऑनलाइन में यूट्यूब है वहां से भी पढ़ो, तब जाकर बच्चा क्या करता है, अच्छा मार्क्स लाता है। यानी तो हर आदमी सोचता है कि मैं आउट नहीं हूँ। और प्लस जब आप पेपर देने जाते हो तो उसमें क्या करो, उसमें प्रैक्टिस सेट जरूर करो। आप कम से कम 5 साल का प्रैक्टिस सेट करो, और कम से कम 15-20 दिन प्रैक्टिस सेट में लगाओ। तब क्या होता है, आपकी स्पीड बनी रहेगी, रणनीति जो होगा उसके अनुसार काम करेगा। नहीं तो वहां पर जाओगे, यहाँ तो सारा कुछ याद रहेगा, वहां पर क्या होगा, आप 8-10 नंबर ही, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया ना, 8-10 नंबर से ही आप बाहर हो जाओगे, है नहीं। ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम आपको, है नहीं। राजगिरी, वैशाली और पाटलिपुत्र में कौन सा एक समानता है? तो ये जो स्थान है जहाँ बौद्ध संगति हुई थी, कहाँ पड़े? तीनों जगह, राजगिरी में भी, वैशाली में भी और पाटलिपुत्र में भी। कहता कौन सा एक समानता है? तो ये तीनों जगह पर क्या हुआ था, ये वो स्थान है जहाँ बौद्ध संगति हुई थी, प्रथम, दूसरे, तीसरे, इसे है ना, वहां पर हुई थी। बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो कुशीनगर में बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ उन्होंने मनाई थी? तो कुशीनगर में। स्वामी महावीर के भिक्षु मिशन की प्रधान कौन थी? तो विष्णु धर्म की जो प्रधान थी वह, उनका नाम चंदना है। स्वामी महावीर के भिक्षु मिशन की प्रधान कौन थी? तो चंदना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम क्या था? तो सांची का जो प्राचीन नाम था वह काकनम या काकिना ट्वीट नाम था। काकनम याद रखना, सांची का प्राचीन नाम क्या था? काकनम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हम आगे की तरफ आप बढ़ेंगे, उसमें अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, मैंने आपको जो 6ठी सदी से 14वीं ईसा पूर्व तक जो हुई थी धार्मिक आंदोलन, उसके बारे में था, जिसमें महावीर, भगवान बुद्ध और भगवान महावीर का
बारे में सारा कुछ है। आप और जो नेक्स्ट जो है मौर्यकाल, मौर्यकाल जानते हो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इतिहास में। अब जो एमसीक्यू है वो मौर्यकाल के ऊपर है, तो मौर्यकाल के बारे में हम जानते हैं एमसीक्यू के थ्रू। उसमें मेन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपको पेपर में आ सकता है। तो आपको वो मैं आपको बताऊं, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। तो उनका नाम अशोक था। अशोक ने अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या करके वो राज सिंहासन पर वो उन्होंने बैठा था। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था। तो बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को तक्षशिला भेजा था। वही तक्षशिला जहाँ पर आपको पता है तक्षशिला विश्वविद्यालय था, जहाँ पर बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देवान पियादसी भी था। अशोक अशोक का नाम क्या था, देवान पियादसी भी था। तथा वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियादसी भी था। ये ऑलरेडी एसएससी, सीजीएल, रेलवे, पीसीएस सारे में ये क्वेश्चन सब पूछे गए हैं। तो याद रखना ये क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट है आपको। वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियादसी था, अशोक नाम है। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को स्वीकार कर लिया था। बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। जनरली बच्चे इसको जानते होंगे, और जो नहीं जानते हो याद कर लो। जब कलिंग युद्ध हुआ था तो उसमें अशोक को विजय तो प्राप्त हो गई थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था और उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए संन्यास ले लिया था कि मैं कभी युद्ध नहीं करूंगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी। तो चंद्रगुप्त के जो शासन विस्तार में आपको पता है जो चाणक्य था, उन्होंने विशेष रूप से मदद किया था। क्या नाम था उनका, चाणक्य। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, वह चंद्रगुप्त मौर्य था। जो चंद्रगुप्त मौर्य था अपने जीवन के अंतिम दिनों में उसने जैन धर्म को अपना लिया था। याद मत रखना कि बौद्ध धर्म अपना लिया था, उन्होंने क्या अपनाया था, जो चंद्रगुप्त ने क्या अपना था, जैन धर्म को अपना लिया था अंतिम दिनों में। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। तो अशोक का जो उत्तराधिकारी था वह कुणाल था। कौन था, कुणाल था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आगे, इसमें नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। मौर्य ने शासन किया था। उससे पहले मौर्य से पहले कौन था, मगध पे शासन किसका था, और किसका था, नंद वंश का था। तो नंद वंश के पश्चात मगध पर किसका शासन हुआ है, मौर्य का। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थल कौन था। मौर्य काल में शिक्षा का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थल था वह तक्षशिला था, तक्षशिला विश्वविद्यालय। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सा है। अशोक के शिलालेखों में जो प्रयुक्त भाषा वो प्राकृत है। याद रखना, पाली मत कर देना। अशोक ने जिस शिक्षा का ज्यादा से ज्यादा प्रचार किया था उसका भाषा क्या था, प्राकृत है। नहीं, इस क्वेश्चन को आप याद रखना कि अशोक के जो शिलालेख है उसमें प्रयुक्त भाषा कौन सा है, प्राकृत है। किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। चंद्रगुप्त ने। किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी, उसका आंसर क्या होगा, चंद्रगुप्त। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था। जो मेगास्थनीज था आपको पता है सबसे पहले भारत में कौन आया था, तो मेगास्थनीज ने आया था सबसे पहले। तो उस समय जो व्यवस्था था समाज को उसमें 7 वर्गों में बांटा था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में बांटा था, तो 7 श्रेणियों में बांटा था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया। जो कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है उसमें जो राजनीतिक नीतियां हैं उस पर प्रकाश डाला गया है। अर्थशास्त्र में लिख देना आप लोग। कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र है ना, उसमें किस पहलू पर प्रकाश डाला। अर्थशास्त्र से इंसान ये समझ जाता है कि अर्थशास्त्र होगा तो अर्थशास्त्र की नीति इसमें होगा, लेकिन नहीं। जो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था उसमें किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है, राजनीतिक नीतियां पर प्रकाश डाला गया है। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का पहला जो महल है वह किस चीज का बना हुआ था, लकड़ी का बना हुआ था। जो पाटलिपुत्र में स्थित जो चंद्रगुप्त का पहला महल था वह लकड़ी का बना हुआ था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह यह है कि वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था वह कौन सा स्तंभ था। वह भाभु स्तंभ था, जिसमें अशोक ने अपने को भावी सम्राट बताया था। वह कौन सा स्तंभ था जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो वह है भाभु स्तंभ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया कहाँ, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया।
उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें ये है कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अशोक के जो शिलालेख का जो पढ़ा था वो प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेख को सबसे प्रथम बार पढ़ा था। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? शिलालेख 13। जो शिलालेख 13 है किसका? अशोक का। उसमें कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन उसमें मिलता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के। याद रखना, सबसे पहले जो भारत यात्रा किसने किया था? तो मेगास्थनीज किया था। उस समय शासन किसका था? चंद्रगुप्त मौर्य का था। प्रसिद्ध यूनानी जो राजदूत मेगास्थनीज है किसके दरबार में आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? अशोक। नेक्स्ट जो है इसमें किस राजादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? मास्की। किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? तो मास्की। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें वो ये है कि मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? देख लो, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? तो मौर्य काल में जो राजकीय भूमि से प्राप्त आय होती थी उसको सीता कहा जाता था। जो राजकीय भूमि से आय प्राप्त होती थी मौर्य काल में उसको सीता नाम दिया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अशोक के मनसेहरा एवं शहबाज गढ़ी ये दोनों पाकिस्तान में है से प्राप्त जो बृहद शिलालेख है किस लिपि का प्रयोग किया गया है? खरोष्टी। खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया। ये दोनों कहाँ पाकिस्तान में है? अशोक के मनसेहरा ये भी पाकिस्तान में है और शहबाजगढ़ ये भी पाकिस्तान में है। तो उसमें जो शिलालेख में जो भाषा का प्रयोग किया गया उसमें किस भाषा का प्रयोग किया गया? खरोष्टी का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तब 15 अधिकरणों में विभाजित है। अर्थशास्त्र में उल्लिखित 57 में शामिल कौन थे? क्या थे? राजा, क्षेत्र, प्रशासन और कोश। अर्थशास्त्र में उल्लिखित 57 में शामिल थे राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोश। किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण शामिल है? तो महावंश में। किस बौद्ध मूल ग्रंथ में, बौद्ध जो मूल ग्रंथ है उसमें मौर्य सम्राट के बारे में जो विवरण है किसमें है? महावंश में। तो हमने अभी जो पढ़ा ये चीज आपका जो मौर्य काल है ये जो एमसीक्यू है उसमें से हमने खत्म किया है। और नेक्स्ट जो एमसीक्यू है जो मौर्य काल उत्तर या उसको गुप्त पूर्व काल कह सकते हैं उसका भी एमसीक्यू है, उस पर प्रकाश डालेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन अब रह गए हैं है नहीं। तो अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या का किसने शुंग वंश की स्थापना की थी? अंतिम जो मौर्य सम्राट था बृहदत्त उसकी हत्या करके किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की थी? तो उसका नाम था पुष्यमित्र। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री में ये चीज कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य जो सम्राट था वह बृहदत्त था। तो उसको किसने हत्या की थी? तो पुष्यमित्र ने हत्या की थी और उसने शुंग वंश की स्थापना की थी। कितनी ईसा पूर्व में? 185 ईसा पूर्व में। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कनिष्क की राजधानी कौन थी? जो कनिष्क की जो राजधानी थी वह पुरुषपुर थी। कनिष्क की राजधानी कौन थी? तो कनिष्क की राजधानी कौन थी? पुरुषपुर। पुरुषपुर किसका दूसरा नाम है? पटना का। याद रखना, पुरुषपुर किसका दूसरा नाम है? पटना का। पटना का दूसरा नाम पुरुषपुर है। चरक किसके राज चिकित्सक थे? कनिष्क के। जो चरक आपने सुना होगा, चरक बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाई आती है। तो चरक किसके राज चिकित्सक थे? कनिष्क के। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण गंधार कला। जो तक्षशिला का जो प्रसिद्ध स्थल है यानी प्रसिद्ध होने का कारण क्या है? वो गंधार कला के बारे में ज्यादा वर्णन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई? इंडो बैक्टीरियन ने। ये क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई? इंडो बैक्टीरियन कौन था? है नहीं, जो इंडो बैक्टीरियन था ये यूनानी था, यूनान से आया था। उन्होंने सबसे प्रथम स्वर्ण मुद्रा चलाई थी। किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियां का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो ये मथुरा संग्रहालय में है। मथुरा संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह है। किसने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए? सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के किसने जारी किए थे? तो कुषाण ने। कुषाण ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क के समकालीन कौन थे? कनिष्क के जो समकालीन थे वो थे नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र। कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो कनिष्क के समकालीन जो थे वो नागार्जुन थे, अश्वघोष थे और वसुमित्र थे।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं का कर्म भूमि या गांव देने की प्रथा आरंभ की थी? सातवाहन ने। सातवाहन ने सबसे पहले ब्राह्मण और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव देने की प्रथा स्टार्ट किया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किया था? कनिष्क ने। रेशम मार्ग आपने सुना होगा, व्यापार पुराने समय में व्यापार होता था रेशम मार्ग का, तो सबसे पहले कनिष्क ने ही उसने आरंभ कराया था। तो भारतीयों की महान जो रेशम मार्ग है किसने आरंभ कराया था? कनिष्क ने। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, चरक और नागार्जुन किसके दरबार के शोभा थे? कनिष्क के। नागार्जुन जो प्रथम दार्शनिक थे बौद्ध, और जो चरक थे तो वो किसके दरबार के शोभा थे? कनिष्क राजा के। याद रखना। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासन काल में 78 ईसा पूर्व में हुआ था? मैंने बताया आपको, ये कनिष्क के जो शक संवत है जो भी चल रहा है शक संवत, उसने किसने स्टार्ट कराया था? तो कनिष्क ने। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था कहाँ? भारत में। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? खारवेल। जो प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? खारवेल। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? वास्तुकला में। कुषाण काल में सबसे अधिक जो विकास हुआ किसमें हुआ था? तो वास्तुकला में हुआ था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृत। सातवाहन जो शासक थी उसकी राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृत। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया था? तो बैक्टीरियन ने किया था। मैं आपको अभी कुछ देर पहले ही बताया था, बैक्टीरियन जो था कौन था? यूनानी था। वह सबसे पहले आक्रमण किया था भारत पे, और उसी ने सबसे पहले देश में सोने के सिक्के जारी किए थे। बैक्टीरियन याद रखना। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ है? जो विक्रम संवत प्रारंभ हुआ 58 ईसा पूर्व से। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो 58 ईसा पूर्व से। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राजा कौन था? सातवाहन। मौर्य के बाद जो दक्षिण भारत में सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? तो सातवाहन। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? कुषाण काल में। बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा बनी है सबसे पहले कुषाण काल में बनाई गई थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? सुंग वंश के बाद जो कन्नौ वंश था उसने भारत पर राज किया था। सुंग वंश के बाद किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? पैन चाओ ने सबसे पहले कनिष्क को हराया था। वो कहाँ का था? चीनी था, वह चीनी जनरल था। पैन चाओ ने कनिष्क को हराया था। उत्तरी तथा उत्तरी दक्षिण भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को किसने जारी किया था? कुषाणों ने सबसे ज्यादा तांबे को सिक्कों को जारी किया था उत्तर तथा उत्तर पश्चिम भारत में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? उसे गांधार कहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें प्राचीन काल में भारत पर आक्रमणों के संबंध में प्राचीन काल में भारत पर आक्रमणों के संबंध में सही कालक्रम क्या होगा? कालानुक्रम क्या होगा? तो सबसे पहले यूनानी आया, उसके बाद शक आया, उसके बाद कुषाण आया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था, वह क्या था? बैक्टीरिया। याद रखना। जहां से कौन आया था? अभी आपको जो मैं अभी कुछ देर पहले आपको बताया था, उसने सबसे ज्यादा जो अंग्रेजी स्वर्ण मुद्राएं चालित किया था, इंडो बैक्टीरियन। मैंने उसी के बारे में बता रहा है कि ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनान राजा कौन था? तो बैक्टीरिया था। चार धातुओं सोना, चांदी, तांबा और सीसा, याद रखना, चार धातु सोना, चांदी, तांबा और सीसा में बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था? उसको कहा जाता था कारसापन। जो चार धातु से बना था, कौन सा? सोना, चांदी, तांबा और सीसा से, क्या उसको कहा जाता? कारसापन। मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंदू यूनानी राज्य की स्थापना की थी? तो डेमेट्रियस ने। मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की थी? डेमेट्रियस ने। उसके बाद इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें यह है, कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? नागार्जुन। कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? तो नागार्जुन था उसके लिए उत्तरदायी। प्राचीन भारत में किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? कुषाण ने सबसे पहले प्राचीन भारत में
सोने के सिक्के कंटिन्यू रूप से चलाए थे कुषाण, याद रखना। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का अभिलेख मिलता है? तो महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ का अभिलेख है, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का अभिलेख मिलता है। कहाँ का? महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। ये क्वेश्चन थे जो आज के 100 MCQ में शामिल थे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और मैं आपको बताता हूँ, इसलिए बता रहा हूँ इस चीज़ को कि जो आपका जो पेपर है, अभी जो बीपीएस का एग्जाम होने वाला है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो एमसीक्यू हो, इतिहास से हो और जितने भी जीएस से हो, सब 100 क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तो इसको आप लर्न करो, याद करो और रखो। तो क्या होगा, आपका एक भी क्वेश्चन हिस्ट्री से या जीएस से क्वेश्चन आई थिंक नहीं छूटेगा, क्योंकि मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे डालता हूँ। और आप पर ये डिपेंड है कि आप उसको कैसे लर्न करते हो, कैसे याद रखते हो, क्योंकि मेन तो आप ही हो, है नहीं? तो इसके लिए आप हमारे चैनल जो है द गुरुकुल लर्निंग 772 को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।